नारद जी की ताज़ा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने का निर्णय और उस पर गर्माती राजनीति। जहां बीजेपी इसे अब तक का सबसे बड़ा फैसला बता रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी को घेरने में कोई कसर छोड़ती नहीं दिख रही है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सवर्णों और कर्ज माफी सहित कांग्रेस द्वारा संसदीय सचिव की नियुक्ति पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। देखिए, छत्तीसगढ़ चुनाव को देखते हुए अगर कर्ज माफ़ी लाते हैं तो ये चुनावी घोषणा नहीं होती है। हम अगर सबके साथ सबका विकास कर आरक्षण की बात करें तो चुनावी है। मतलब ये जो कहे वो सही है, ये जो करे वो सही है। तो मतलब ये सारी चीज़ें दोहरा मापदंड नहीं चलना चाहिए। बात सीधा सीधा स्पष्ट है कि बहुप्रतीक्षित मांग थी सवर्ण समाज की आरक्षण को लेकर, और आर्थिक आधार पर अगर यहाँ पे आरक्षण दिया गया है तो इसमें कांग्रेस पार्टी को क्यों आपत्ति हो रहा है? एक तरफ लोकसभा में इसका समर्थन करते हैं और बाहर कुछ और बात करते हैं। मतलब ये किस तरीके की राजनीति है? आप अपने वोट बैंक को बचाने की प्रयास कर रहे हैं, और इस पूरे देश में आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ वोट बैंक से ज़्यादा किसी प्रकार की राजनीति नहीं की है। चाहे आदिवासी वर्गों को देख लीजिए, चाहे मुस्लिम वर्गों को देख लीजिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले यही लोग हैं। अब अगर सरकार ने सवर्ण समाज की मांग को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए आरक्षण दिया तो इसका तो खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। इसमें भी अगर आप राजनीति ला रहे हैं तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आपकी कथनी कुछ लोकसभा में अलग रहती है, सदन में कुछ रहती है, सड़क में कुछ रहती है। तो जनता को आप गुमराह कम से कम ना करें सब सारी चीज़ों पर, क्योंकि आर्थिक मामला है, देश का सामाजिक मामला है, और सामाजिक ढांचे को अगर व्यवस्थित करने का काम अगर कोई भी सरकार करती है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हाल ही में जो किसान मोर्चा की बैठक हुई थी उसमें आप लोगों के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए थे कि कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है। एक चुनावी प्रोपेगेंडा के तहत कर्ज माफी का ऐलान किया था, लेकिन हकीकत में वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए, चुनाव के समय तो ये लोग माँ गंगा की कसम खाकर बोले थे कि 10 दिन में सब किसानों का कर्जा माफ़ होगा। आज इस बात का सवाल का जवाब कोई भी कांग्रेस पार्टी के नेता देने की स्थिति में नहीं है। 3-4 लाख किसानों का कर्जा माफ़, मैं तो कहूँगा कर्ज माफ़ भी नहीं हो, लिंकिंग का उन्हीं का पैसा वापस उनके खाते में आया है। किसी भी किसान को एनओसी नहीं दिया गया है। मतलब कर्ज माफ़ी कैसे? और तमाम प्रकार का ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि हमने कर्ज माफ़ी कर दिया, कर्ज माफ़ी कर दिया। सच बात यह है, हकीकत यह, सरकार के पास पैसा नहीं है। पूरी तरह से खोखले दावे कर सरकार यहाँ पर बहुमत में आई है, और आज कहीं ना कहीं किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। प्रदेश के किसानों को ठग दिया, किसानों को वर्गीकृत कर दिया गया, 16,65,000 किसानों के नाम से बोल दिया गया। प्रदेश में 35 से 36 लाख से ज़्यादा किसान हैं। उन किसानों का क्या? आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। आप बोलते हैं रिकॉर्ड की बात करने हैं कि हमारे पास राष्ट्रीयकृत बैंकों का रिकॉर्ड नहीं है। तो मतलब आपकी तैयारी क्या है? जिस बात का दावा टीएस सिंहदेव साहब राहुल सर के सामने बोलते थे कि हमारे पास तमाम चीज़ों का ब्लूप्रिंट है, तो सारे ब्लूप्रिंट की कलाई तो कहीं ना कहीं इनके जनता के सामने खुलने लग गई है। शराबबंदी के नाम से पलट गए, शराबबंदी के लिए अध्ययन की बात करने लगे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब की बार पलटने वाली सरकार इस प्रदेश में आ चुकी है, और ये किसी भी वादे को पूरा नहीं करेंगे। ना बिजली बिल हाफ हो रहा है। आज मैंने अखबार में पढ़ा है कि बिजली बिल किसी प्रकार के हाफ होगा करके जनता वहाँ बिल नहीं पटा रही है और उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। मतलब एक प्रदेश में ऐसा लगता है कि एक अराजक रवैया से यहाँ पर सरकार यहाँ पर शासन कर रही है, और महज सब जवाब दिखाकर, लब्बो लुआब दिखाकर यहाँ पर प्रचंड बहुमतों के साथ में आ गई है। लेकिन ये करने वाले कुछ नहीं है साहब, ये कहने वाले लोग हैं, और ये अपने जो वास्तविक जो चेहरा है उसको सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी दिखाती है। ये इसमें कोई नया कुछ नहीं। जब ये सत्ता में आए हैं, जो चुनावी घोषणा पत्र रहते हैं उसके उलट काम करते हैं और अराजक तरीके से शासन करते हैं। ये इसका वास्तविक चेहरा है, जिसका परिदृश्य हमको कुछ दिन में ही देखने मिल गया। हमें तो ऐसा लगा था कि सरकार प्रारंभिक दौर में अच्छे कार्य करेगी, लेकिन 15-20 दिन में सरकार का रंग उतरना शुरू हो गया। ये अपने आप में बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है। संसदीय सचिव की नियुक्ति को लेकर भी भाजपा लगातार सवाल खड़े कर रही है। देखिए, जब संसदीय सचिव की नियुक्ति हमारे समय की गई थी, किसी तरह से गैर संवैधानिक नहीं थी। माननीय हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना है। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के वही नेता जो आज कद्दावर मंत्री है, मोहम्मद अकबर जी, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब अपने विधायकों का अंतर्कलह बचाने के लिए, विधायकों को प्रलोभित करने के लिए, या यूँ कहें अपने बेरोजगार विधायकों को रोजगार देने के लिए अब ये संसदीय सचिव बनाने की बात कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी अपने ही बातों से कहीं ना कहीं घिरती दिखती आ रही है। जो बात ये पहले विपक्ष में रहकर कहते थे, सत्ता प्राप्ति के बाद कहीं ना कहीं उसको पूरी तरह पलटते हैं। मतलब इसको सीधा सीधा कहा जाएगा कि सरकार चलाना नहीं है खेल, निकल जाता है अच्छे अच्छों का तेल। तो अब वही बात आ रही कि सरकार में जब ये आते हैं तब इनको वास्तविक चेहरा दिखता है, सत्ता में जब नहीं रहते हैं तब तमाम प्रकार की झूठ और प्रपंच की बातें कर जनता को गुमराह करते हैं। आज इस बात का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि अभी हमारे पास इसका कोई ठोस वो नहीं है, किसी प्रकार की नीति नहीं है। मंत्री कुछ कह रहे हैं,
सरकार कुछ कह रही है, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं। मतलब सामंजस्य की सीधा सीधा कमी आ रही है और अपने विधायकों को प्रलोभित करने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए, उपकृत करने के लिए संसदीय सचिव बनाने की प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ कर दी थी। जिस बात का विरोध ये खुद करते थे, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। पहली बात तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। जिस प्रकार का कुचक्र इन्होंने 5 साल चला, जिस प्रकार का फरेब की राजनीति इन्होंने की, तो पहले जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, उसके बाद नियुक्ति करें आप, आपका विशेषाधिकार है। लेकिन कम से कम जनता के सामने माफ़ी तो मांगिए आप। जिस बात को लेकर आपने जनता के सामने लेकर चुनाव जीता है, ये सारी बातों में आप मुकर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जनता के सामने सारी चीज़ों की बात सामने आनी चाहिए। नारायण नारायण।